हे गाइस, वेलकम बैक टू सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि ओएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उन 5 कंपोनेंट्स में से हमने जो मेन फोकस दिया था वो दिया था कर्नल को। कर्नल क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, एंड उसके पास क्या लेवरेज होती है जो एक यूज़र एप्लीकेशन या प्रोग्राम के पास नहीं होती। एंड हमने यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस को भी देखा था थोड़ा सा। देन वी मूव ऑन टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ कर्नल। तो जो आज का लेक्चर है वो जस्ट एक सीक्वल है हमारे पिछले लेक्चर का। तो प्लीज़ विजिट दैट लेक्चर फर्स्ट, उसको समझ के आइए, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कि टाइप्स ऑफ कर्नल क्या क्या होते हैं। ठीक, जिस तरीके से हमने ये पढ़ा था कि ओएस होता क्या है, देन हमने पढ़ा था कि कितने टाइप के ओएस होते हैं, वैसे ही आज हम डिस्कशन करेंगे कि कर्नल कितने तरह के होते हैं। एंड कुछ और टॉपिक्स भी बीच में पढ़ेंगे। तो काफ़ी आज इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला है। तो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज़ मोनोलिथिक कर्नल। ओके, तो ये ना एक बहुत बेसिक डिज़ाइन है। जस्ट हम देखो, हमने ओएस के अंदर देखा था कि किस तरीके से ओएस के जो कंपोनेंट्स थे वो ऑल्टर करे गए। एंड एक इवोल्यूशन टाइप था, एकदम बेसिक ओएस से एक एडवांस ओएस तक हमारा एक सफ़र। तो कर्नल का भी कुछ ऐसा ही सफ़र था, ऑल बहुत छोटा सफ़र था। देन कुछ स्पेसिफिक कर्नल्स बनाए गए। ठीक, तो जो फर्स्ट कर्नल आपका बेसिकली था वो था एक मोनोलिथिक कर्नल। ठीक, अब देखो आप ये डायग्राम समझो। ये बेसिकली एक बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर दिखाता है आपको, एक आर्किटेक्चर दिखाता है आपके मोनोलिथिक कर्नल का कि काम करता किस तरीके से एक्चुअल में। ठीक है, तो मुझे पता है कि ओएस के अंदर क्या होता है, एक यूज़र स्पेस, एक कर्नल स्पेस, सिंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यूज़र स्पेस एकदम खाली पड़ा है, नथिंग इज इन दैट। बट जो कर्नल स्पेस है ना आपका, ये एक्चुअल इट कंटेन सम मॉड्यूल्स, या फिर आप कह लो जो फीचर्स हमने पढ़े थे ना आपके ओएस के, वो यहाँ पे कंटेन होते हैं। इन कर्नल स्पेस बहुत कंजेस्टेड है, इसी के पास प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसी के पास फाइल मैनेजमेंट है, इट कंटेन्स योर आईओ मैनेजमेंट ऑल्सो। एंड सेम जब का मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह यही कंटेन कर रहा है। तो अब आप एक सिंपल सी बात समझो। लेट सपोज मैं एक CLI के अंदर हूँ, मैं मतलब अपनी कमांड लाइन इंटरफेस में हूँ, अपने टर्मिनल में हूँ, अपने CMD में हूँ, आपके विंडोज़ के टर्म में मैं आता हूँ, चलो ठीक है, आई नो आई एम इन देयर। अब मैं करता क्या हूँ एक्चुअल में, कि मुझे पता है, देखो यार, मैं अभी CLI के अंदर हूँ, मीन्स मैं भी यूजर स्पेस में हूँ। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट क्या यूजर स्पेस से मैं डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस कर सकता हूँ? अभी लेट सपोज देखते हैं मेरे पास है क्या। मेरे पास यहाँ पे भाई कुछ फोल्डर्स पड़े हैं। ओके, बस फोल्डर्स हैं, गुड। बट मुझे एक नया फ़ोल्डर बनाना है। तो फ़ोल्डर बनाना मतलब क्या होता है कि एक जगह रिज़र्व करना अपने डिस्क के अंदर जहाँ पर डेटा स्टोर करते रहोगे। ठीक, ओके, एक फ़ोल्डर बना के देखते हैं, चलो। हमारे पास होती है MKDIR, बना देते फ़ोल्डर। ठीक, क्लिक करा। अच्छा, अब क्या होगा, इससे कुछ होगा क्या अलग? अच्छा, यहाँ पे म्यूज़िक था बट अब यहाँ पे फ़ोल्डर आ गया, म्यूज़िक नहीं चले गया, मीन्स एक नया फ़ोल्डर बन गया। तो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या यार, हुआ क्या जिससे कि एक फ़ोल्डर बन गया? अच्छा, फ़ोल्डर देखता हूँ, असल में बना भी है, खाली दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो एक फ़ोल्डर तो है, कुछ है इसके अंदर। ओके, अब ये खाली है एकदम, मीन्स नथिंग इज़ देयर। ओके, तो एक्चुअल में हुआ क्या वो समझते हैं, बिहाइंड द सीन समझते हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं CLI में गया, मीन्स मैं गया अपने यूज़र मोड में। अब यूज़र मोड के अंदर मैंने कमांड रन करी MKDIR। अब जैसे ही मैंने एंटर क्लिक करा ना, इस एंटर ने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करा। ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है, ओके अभी समझेंगे। जस्ट एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, ठीक है। अब उस इंटरप्ट जनरेट से क्या हुआ, जो मेरा यूज़र मोड था वो चले गया कर्नल मोड के अंदर, वो शिफ्ट हुआ कर्नल मोड के अंदर। एंड उसने फिर क्या करा, जो हमारा फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल था, है तो कर्नल के अंदर ही, देखो, उसका यूज़ करके एक डायरेक्टरी, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता क्या है। अच्छा, सिंपल टर्म्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में एक सिग्नल होता है, जस्ट जो हमारा प्रोग्राम देता है, जो हमारा प्रोग्राम जनरेट करता है। ये कभी भी हार्डवेयर जनरेट नहीं करता। जो आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ये हमेशा आपके जो प्रोग्राम है वो जनरेट करता है। इससे होता क्या है ना, उस प्रोग्राम को अटेंशन मिल जाती है CPU की। ठीक है, अब CPU की अटेंशन मिल गई तो वो करता क्या है कि CPU की अटेंशन लेके एक सर्विस को, एक रिक्वेस्ट को देता है, किसको, OS को। ठीक है, एक सर्विस को रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि देखो, हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन के पास, यूजर प्रोग्राम के पास कभी भी हार्डवेयर की या OS रिलेटेड जॉब्स की परमिशन होती ही नहीं है। तो वो करता क्या है, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है कि प्रोग्राम ने कहा कि भाई जो CPU, देखो मेरे को ना कुछ काम करना है हार्डवेयर में, बट मेरे पे एक्सेस तो है नहीं। तो फिर क्या होता है, OS जो है उससे वो एक रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये काम कर दो, फिर OS उसको काम करता है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर में जनरेट करा आपके इंटरप्ट को, देन उस इंटरप्ट को सुन के CPU ने अटेंशन ग्रैब करी प्रोग्राम से।
देन एक उसका जो काम था चलो वो सर्विस जो है ओएस के थ्रू करवा दी, सिंपल। ओके, तो ठीक है, इतना भी समझ में आया कि ठीक है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कुछ होता है, उसके थ्रू आपका जो यूज़र मोड है वो कर्नल मोड में शिफ्ट होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कुछ कुछ क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं बेसिकली कि आपका जो ये मोनोलिथिक कर्नल है, जहाँ पे मैं समझ में आया कि ठीक है तो मोनोलिथिक कर्नल है, उसमें जो कर्नल स्पेस होता है आपका, वहीं पे सारे आपके मॉड्यूल्स होते हैं, वो बहुत कंजस्टेड होता है। यूज़र स्पेस इज़ फ्री, सिंपल। अच्छा, हार्डवेयर तो हार्डवेयर है, उसको तो क्या कर सकते हैं, ठीक। अब पॉइंट्स भी वही सेम है कि आपका एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन जो भी कोर सर्विसेज हैं आपकी, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, हर चीज़ रन करती है एक बड़े ब्लॉक के अंदर। तो बेसिकली आपका कर्नल स्पेस होता है। अब इससे होता क्या है ना, कि जो कर्नल स्पेस होता है वो आपका बहुत बल्कि हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं, मॉड्यूल्स हैं, सारे के सारे वो कर्नल ने अपने अंदर रख रखे हैं, है ना। तो इससे कर्नल का साइज़ बड़ा हो जाता है, कर्नल थोड़ा बल्कि लगता है ऑल्दो। ठीक, ये एक प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है हमारे मोनोलिथिक कर्नल के अंदर। ठीक है, सब कुछ कर्नल स्पेस के अंदर ही है। तो दैट उससे होता क्या है कि जो आपका साइज़ है या फिर आपका जो आपका कर्नल है वो थोड़ा बल्कि हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ओके, गॉट दैट पॉइंट। सेकंड थिंग इज memory is organized, although memory required to run is very high। अच्छा, अब ना ये बड़ा एक मस्त पॉइंट है। ऐसे क्यों? अब देखो हमें पता है कि भाई सारे सर्विसेज जो हैं वो एक ही मेमोरी स्पेस में ऑर्गेनाइज हैं, वो सारी कर्नल स्पेस के अंदर ही हैं। तो इससे होता क्या है ना कि हाँ, आपकी मेमोरी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा, ऑब्वियसली आता है, उसको रन करने के लिए ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी। बट एक फ़ायदा क्या होता है कि जब सब कुछ एक ही मेमोरी एड्रेस के अंदर है, जो एक्शन होते हैं ना बड़े फास्ट फास्ट होते हैं, कोई डिले वगैरह नहीं होता, बहुत फास्ट एक्सेस होती है। ऊपर से कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ता, हमने पढ़ा है। कॉन्टेक्स्ट स्विच में क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी मेमोरी रीसेट होती है, अलग मेमोरी आती है अलग प्रोसेस की। बट यहाँ पे तो ऐसा ही नहीं, कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा। तो क्या होता है, बहुत कम से कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, एक्चुअल में होता है बट बहुत कम होता है। ठीक है, ऊपर से हम डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर सकते हैं कि हम सारा कोड अपने पास लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है। ठीक, हाँ, ये ड्रॉबैक है कि भाई मेमोरी कंज्यूम ज़्यादा करता है, बट स्टिल हमें जो परफॉर्मेंस मिल, जो फास्ट मिल रही है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। प्राइम एग्जांपल विंडोज़ ले लो, कितनी ज़्यादा मेमोरी लेता है बट स्टिल परफॉर्मेंस अच्छी खासी दे देता है अगर आपका सिस्टम बढ़िया है। ठीक, ओके। नेक्स्ट थिंग इज़ कि यार ये ना थोड़ा कम रिलायबल है। ऐसा क्यों? अब मुझे पता है कि भाई सारे जो मॉड्यूल्स हैं मेरे, सारे जो कोर सर्विसेज है, वो रन तो आपकी कर्नल स्पेस में हो रही है। लेट सपोज कुछ आपने अपडेट वगैरह करा, आपका लाइक फाइल मैनेजमेंट वाला, या फिर लेट सपोज आपको जो डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं वो सब भी इसके अंदर ही पड़े होते हैं स्टार्टिंग में मोनोलिथिक के अंदर। कोई अपडेट आया जो आपका डिवाइस था, लाइक डिस्प्ले वगैरह, वो डिस्प्ले का जो ड्राइवर था उसमें बग आ गया। अब इसमें बग आने की वजह से पता क्या होगा, आपका पूरा कर्नल डाउन हो जाएगा। जी हाँ, कर्नल डाउन हो जाएगा। तो एक दिक्कत आई मॉड्यूल के अंदर, पूरा कर्नल डाउन हो जाता है आपका, आपको लाइक ब्लू स्क्रीन दिखेगी, या फिर आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, या रिबूट मानना पड़ेगा, आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक, कोई ड्राइवर बग आ जाता है तो पूरा कर्नल ही आपका क्रैश हो जाता है। तो एक दिक्कत है यहाँ पे, फॉर एन एग्जांपल कि अगर ग्राफिक का ड्राइवर आपका क्रैश हो गया तो भाई पूरा ओएस ही लाइक ब्लू स्क्रीन या फिर डेड हो जाएगा। ठीक है, कई बार आप लोग फेस भी करते हो, तो आप एक रीसेट मारो वो जस्ट ठीक हो जाता है, या फिर आप बग रिमूव कर दो, इट विल बी फिक्स्ड। और इट तो समझा हमको, ठीक है यार कि बढ़िया है, सब कुछ एक ही जगह रखता है, बट बल्कि ये थोड़ा सा मेमोरी ज़्यादा लेता है, बट फास्ट है, थोड़ा कम रिलायबल है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह है, तो कोई एक मॉड्यूल भी हटता है पूरा लाइक आपका कर्नल ही क्रैश हो जाता है। ओके, देन एक और पॉइंट यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब आपका कर्नल बल्कि है ना, तो इनिशियली जब कर्नल लोड हो रहा था तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है आपका। तो सिस्टम को आप बूट करते हो, कर्नल चाहिए होता है आपको, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, द फोर्थ पॉइंट इज़ इट इज़ लेस रिलायबल। अच्छा, वी गॉट दैट, बट परफॉर्मेंस हाई है। क्योंकि जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन प्रोसेसेस वगैरह वो बहुत फास्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे मॉड्यूल्स एक ही जगह पे हैं, कहीं कॉन्टेक्स्ट स्विच हो नहीं रहा है। ओके, तो कम्युनिकेशन इंटरनली बड़ा फास्ट होता है ना। माना रिलायबिलिटी कम है, रिस्क है क्रैश वगैरह होने का, बट स्टिल क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, तो लाइक परफॉर्मेंस भी आपकी फास्ट ही हो रही होती है, क्योंकि सब एक ही एड्रेस स्पेस में, एक ही मेमोरी एड्रेस स्पेस में है। इसी वजह से एवरीथिंग इज़ फास्ट। ओके, परफॉर्मेंस अच्छी है। इसीलिए इसको जो लिनक्स वगैरह हैं आपके, या यूनिक्स हैं, वो क्लासिक एग्जांपल है, आप मान के चलो मोनोलिथिक कर्नल के, वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स हो, नेटवर्क स्टैक हो, सब कुछ लिनक्स वगैरह जो है इस मोनोलिथिक कर्नल का यूज़ करके कर्नल स्पेस के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि मोनोलिथिक कर्नल होता क्या है एंड कैसे लाइक हमारे जो कर्नल होते हैं उसको यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कर्नल के ऊपर, विच इज़ योर माइक्रो कर्नल। ओके, अब देखो इंसान भी क्या होता है, अपनी गलतियों से सीखता है,
देन उसको ठीक करता है। साइंटिस्ट वगैरह भी ऐसे होते हैं, हमने देखा था ओएस कैसे इवॉल्व हुआ था। हम कुछ बना रहे थे, हम एडवांस होते गए होते गए होते गए, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यार अच्छा हमने कुछ बनाया, कुछ गलती से नोटिस करी, उसको ठीक करने की कोशिश करी, तो आप ये एक पैटर्न देखोगे यहाँ पे। ठीक है, मैक्रो में हमको दिखा कि यार क्या हो रहा था कि सॉरी मोनोलिथिक के अंदर हमको क्या दिखा कि हमारा जो कर्नल है वो बहुत बल्कि हो गया था। हमने हर चीज़ कर्नल में ही डाल दी, है ना। तभी तो देखो आपका जो लिनक्स है, जो लाइनस टॉरवाल्ड ने आपका बनाया था, उनने क्या बनाया, उनने बस जो लिनक्स का कर्नल है उसको लिखा था, बाकी लोगों ने जस्ट उसका यूज़ करा एंड लाइक अपना सब कुछ बना दिया, क्योंकि सारा मेन कोड तो कर्नल में ही था। अब वो उनको मिल गया, उन्होंने बस रैपर बना के अपना एनवायरमेंट बना, डेस्कटॉप एनवायरमेंट भेजो बस। डेबियन वगैरह इतना बड़ा ट्री मैंने आपको बता रखा है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ों पे। ठीक, तो ये सब थी। अब होता क्या है, मोनोलिथिक चल गया, ठीक है, माइक्रो पे आते हैं। माइक्रो में क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न भी नोटिस करा कि ठीक है यार, मतलब कर्नल स्पेस बल्कि हो रहा है, तो क्यों ना जो अनवांटेड चीज़ें हैं या बहुत कम यूज़ होती है उनको उठा के यूज़र स्पेस में डाल दो। जो सिर्फ नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, जो बहुत आप एसेंशियल सर्विसेज कह लो या फिर फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, उनको सिर्फ कर्नल स्पेस पर रखो। ठीक है, जहाँ पे आप ओकेजनली जाते हो उसको थोड़ा दूर रख दो, सिंपल। क्योंकि देखो फाइल मैनेजमेंट वगैरह लाइक फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, हम बहुत जल्दी तो करते नहीं है, बट मेमोरी को मैनेज करना वो इसको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। आईपीसी कराना मतलब प्रोसेस की कम्युनिकेशन वगैरह, सीपीयू मैनेज करना वो बहुत फास्ट करना होता है। तो ये सब काम हमने कर्नल में डाल दिया, बाकी जो हम बहुत कम करते हैं भाई आईओ वगैरह, वो हमने कहाँ रख दिया, यूज़र स्पेस में। सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी थी। बट इससे हुआ क्या पता है एक्चुअल में, इससे हुआ ये कि लेट्स सपोज आपकी कोई प्रोसेस चल रही है बढ़िया एकदम, तो प्रोसेस कहाँ चलेगी, बड़ी ऑब्वियस बात है, प्रोसेस यहाँ आपके कर्नल स्पेस में चलेगी। बट अब दिक्कत कहाँ पे होती है, लेट्स सपोज प्रोसेस को चाहिए फाइल, तो वो यहाँ जाएगा, वापस आ गया, ठीक है करके, फिर उसको चाहिए आईओ, फिर ऊपर जाएगा। ऐसे अगर मल्टीपल आईओ करने होंगे तो वो स्विच करता रहेगा बिटवीन योर कर्नल स्पेस एंड योर यूजर स्पेस। तो यहाँ पे ये ओवरहेड जो है ना, बस ये एडिशनली ऐड हो जाता है। ठीक, ये आपका इस ओवरहेड की वजह से थोड़ा सा एक्सटर्नल टाइम लग जाता है आपके ऑपरेशन के अंदर, ये एक ड्रॉबैक है यहाँ पे। ठीक, अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज समझते हैं कि माइक्रो कर्नल जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि हम यहाँ पे जो सिर्फ एसेंशियल पार्ट्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज, कोर सर्विसेज हैं, उन्हें कर्नल स्पेस में रखेंगे, बाकी जाएंगे आपके यूजर स्पेस के अंदर, सिंपल। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, वो यही कहती है कि भाई आपके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं लाइक मेमोरी वगैरह, आपका आईपीसी, आईओ, ये सब हम रखेंगे कर्नल में। जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वो रहेगी कर्नल के अंदर। मेमोरी मैनेजमेंट वाला कोड वहाँ पड़ा रहेगा, रैम एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, वो देखेगा अपना। आईओ मैनेजमेंट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ें चाहिए कहाँ होगी, कर्नल स्पेस के अंदर। सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो कोड होगा, मॉड्यूल होगा, वो सब कहाँ होगा, कर्नल स्पेस में। क्यों, ये हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं, हमें नहीं लाइक ओएस को चाहिए मैनेज करने के लिए, तो ये कर्नल स्पेस में रखता है। ठीक, सो दैट फास्ट एक्सेस हो, लाइक इसीलिए हमने क्या करा, इसको डाल दिया यहाँ पे। बाकी की जो अदर सर्विसेज हैं लाइक ड्राइवर्स वगैरह, फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, ये हमने डाल दिया यूजर स्पेस में। गॉट इट, क्योंकि अब हमें पता है कि जो आपका फाइल सिस्टम, नेटवर्क स्टैक वगैरह, ये सब यूजर स्पेस में रखो कि बहुत हम लाइक इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये कर्नल स्पेस हम नहीं रखेंगे, सो दैट कर्नल स्पेस थोड़ा सा फ्री हो, कम बल्कि हो, थोड़ा सा लोड डिवाइड हो एक्चुअली में। ओके, अब इससे हमें मिलता क्या है, अच्छा, इससे ना थोड़े से हम ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था कर्नल स्पेस में अगर कोई फॉल्ट आता है तो पूरा डाउन हो जाता है। अब लेट्स सपोज आपका आपका कुछ फाइल मैनेजमेंट में दिक्कत आ गई, उस सिस्टम तो आपका क्रैश नहीं होगा, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट तो अलग मॉड्यूल है यूएस की, आपके जो यूजर स्पेस पे वहाँ पे तो कर्नल चलता रहेगा। बट अगर आईपीसी में दिक्कत आ गई तो सब बंद हो जाएगा। तो हमने थोड़े से लाइक जो हम पे एक डिसएडवांटेज थी उसको थोड़ा ठीक करा कि तो क्रैश होने के चांसेस थोड़े से कम हो गए यहाँ पे अब। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई ड्राइवर क्रैश हो गया तो कर्नल सेफ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर हमने कहाँ रख रखे हैं, सारे के सारे यूजर स्पेस में रख रखे हैं, दैट्स फाइन। ऊपर से हमको मिलती है एक मॉड्यूलैरिटी, मीन्स अब हमने क्या करा, चीज़ों को बांट दिया अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर। अब उससे क्या होता है कि चीज़ ना इंडिपेंडेंट होगी, आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, सिंपल। ठीक है, अगर आपको फाइल मैनेजमेंट चाहिए, जाओ ऊपर जाओ, यहाँ पे अपना काम करो, इसको छोड़ दो ऐसे ही खुला। ठीक, थोड़ी सी आपको क्या मिलती है यहाँ पे एडवांटेज मिल रही होती है सिक्योरिटी की, मॉड्यूलैरिटी की, बट साथ साथ क्या मिल रहा होता है, एक डिसएडवांटेज भी मिल रही होती है। डिसएडवांटेज यह है कि अब हमने देखा कि भाई अब आपके जो मॉड्यूल्स पड़े हैं, जो आपके सर्विसेज हैं, वो अलग अलग स्पेस में हैं, तो उन स्पेसेस में स्विच करने के लिए आपको थोड़े से ओवरहेड लगते हैं, वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। और इट जब आप ऊपर जा रहे हो यूज़र स्पेस में, फिर नीचे आ रहे हो आपके, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, एक परफॉर्मेंस इशू यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ी सी कम हो जाती है कंपेयर टू मोनोलिथिक। इतनी कम नहीं होती बट हाँ, कंपेयर टू मोनोलिथिक थोड़ी सी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है ड्यू टू दीज ओवरहेड्स। और इट नाइस, एक और बड़ा मस्त पॉइंट है कि जो आपका मोनोलिथिक कर्नल है उसके कंपैरिजन में जो आपका माइक्रो कर्नल होता है ना, वो साइज़ में छोटा होता है और काफ़ी स्टेबल होता है।
कि मॉड्यूलर है, सिक्योर है, तो ऑब्वियस बात है ये पॉइंट्स में आने ही थे। ठीक, बाकी जो कुछ ओएस हैं आपके लाइक L4 लिनक्स, जो आपका एक रिसर्च माइक्रो कर्नल है, वो आपका इनको यूज़ करता है टेक्निक को, इस कर्नल को एक्चुअल में। देन मिनिक्स, अच्छा मिनिक्स बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक इसी का आई कैन से कि इसी से इंस्पिरेशन लेके जो आपके एजुकेशनल माइक्रो कर्नल बनाए गए थे लाइक लाइनस टॉरवाल्ड ने, इसी का एग्जाम इसी से इंस्पिरेशन लेके अपना लिनक्स बनाया था। एक्चुअल में है आपका एक बहुत फेमस एजुकेशनल माइक्रो कर्नल, बट जब लाइनस टॉरवाल्ड ने इसको देखा तो उनको इंस्पिरेशन मिले लिनक्स को बनाने की, तो यहीं से आपका लिनक्स आज़ाद हुआ है, आप आबाद हुआ है कह सकते हो। ओके, बाकी सिम्बियन ओएस ये भी आपका जो माइक्रो कर्नल है तो यूज़ करता है। ठीक है, आई होप आपको मोनोलिथिक एंड माइक्रो में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कौन सा कैसा है, कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वी हैव टू कवर टुडे इज IPC, मीन्स इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आई होप ये थोड़े से 3 वर्ड्स सुन के समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे इंटर सिटी बसेस चलती है ना कि 2 सिटी को कनेक्ट करना, वैसे ही इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन 2 प्रोसेस को कनेक्ट करना। लेट्स सपोज आपके पास प्रोसेस P1 है, P2 है, ठीक, और इन दोनों के पास एक रिसोर्स है R1 और एक के पास है R2। लेट्स सपोज P1 ने ले रखा है R1 को, ठीक, और P2 को चाहिए P2 को भी चाहिए R1 ही। अब P2 जो है वेट कर रही है, ठीक है, कब तक वेट करेगी, कोई बताएगा ना उसको आगे कि भाई R1 जो है वो खाली हो गया, अब आप आ जाओ। तो ये कम्युनिकेशन है ना कि मैंने इसको ग्रैब कर रखा है, मुझे ये चाहिए, ये क्या खाली है, ये खाली हो गया, ये सब बातों को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं IPC को। मीन्स जब भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस या आपके प्रोग्राम जो हैं वो डेटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं या मैसेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो प्रोसेस होती है ना, इसको ही हम कहते हैं आपकी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक, अब जो आपका यूज़र मोड है और कर्नल मोड है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो भी आपका IPC के थ्रू ही प्रोवाइड हो रहा होता है। और इट अब इस कम्युनिकेशन के लिए ना हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, या फिर आप कह लो 3 तरीके होते हैं। और इट ठीक है, करके समझते हैं। तो दे कैन कम्युनिकेट यूजिंग शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग और बाय एस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट पाइपलाइन बिटवीन देम। द 3 मेथड, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग एंड डायरेक्ट पाइपलाइन, तीनों को समझते हैं एकदम बड़े तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट शेयर्ड मेमोरी। तो इसमें होता क्या है ना कि जो 2 प्रोसेस हैं आपके वो एक कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करती हैं। लाइक रैम में आपके एक पर्टिकुलर मेमोरी एरिया है, लेट्स सपोज 100 से लेकर 200 तक का जो आपका पूरा का पूरा एलोकेशन है, वो एक मेमोरी है, ठीक है, इसका हिस्सा है। तो P1 P2 दोनों को वो असाइन हो गया, ठीक है। अब इससे होता क्या ना कि दोनों P1 P2 सेम मेमोरी एक्सेस में, तो एकदम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, तो बहुत फास्ट हो जाती है चीज़ें। ओके, लाइक P1 ने डेटा वहाँ शेयर कर दिया, P2 ने वहाँ से उठा लिया, P2 ने डाला, P1 ने उठा लिया, ऐसे लाइक इनकी एक कम्युनिकेशन टाइप स्टैब्लिश हो जाती है यूजिंग द शेयर्ड मेमोरी स्पेस। बट दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, दिक्कत आती है सिंक्रनाइजेशन की। मीन्स रेस कंडीशन आ सकती है यहाँ पे, आगे पढ़ेंगे डेडलॉक वगैरह में रेस कंडीशन होती क्या है कि पहले मैं करूँगा, पहले मैं, लाइक ऑल दीज थिंग आपने अगर देखा हो जावा वगैरह के अंदर, आपने अगर पढ़ा है, तो जब भी आप एक काउंटर वाले प्रॉब्लम में अगर आप 2 थ्रेड रख देते हो, तो लाइक एकदम जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आता, दिक्कत आती है। वो क्यों? बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, लॉक वगैरह यूज़ नहीं करते। देखेंगे आगे डेडलॉक में क्या होता है, ये सब क्यों होता है। ठीक, अभी के लिए इट्स ओके। इस शेयर मेमोरी में क्या हो रहा है, 2 प्रोसेस एक कॉमन शेयर मेमोरी एक्सेस को एक शेयर कर रही होती है एक तरीके से। ठीक, नेक्स्ट वी हैव इज़ मैसेज पासिंग। अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा सेफ तरीका है, बट थोड़ा सा स्लो भी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है ना, हम डायरेक्टली कर्नल को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक, मतलब प्रोसेस जो है ना वो मैसेजेस को एक्सचेंज करती हैं कर्नल के थ्रू। हमने कर्नल को लाइक इन्वॉल्व कर लिया, तो आपका जो थोड़ा सा लाइक स्लो हो जाता है, बट सेफ है काफ़ी। ठीक, ओके, तो शेयर्ड मेमोरी समझ में आ गई, मैसेज पासिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड योर डायरेक्ट पाइपलाइन। तो इसमें होता क्या है ना कि हम लाइक पाइप्स के थ्रू या फिर जो आपके सॉकेट्स होते हैं, ये जो मैकेनिज्म होते हैं, आपने शायद पढ़े हो ना पढ़े हो, बट कोई नहीं, ये जो मैकेनिज्म होते हैं आपके सॉकेट्स एंड आपके जो पाइप्स होते हैं, इन मैकेनिज्म का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। ये एकदम डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत फास्ट तरीका है। ओके, तो ठीक है, IPC समझ में आया, किस तरीके से IPC को इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझ में आया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ हाइब्रिड। अच्छा, हमने मोनोलिथिक को देखा, वहाँ कुछ गलतियाँ सीखी, एक नया मॉडल बनाया विच इज़ माइक्रो कर्नल। अब हम दोनों को क्लब कर देंगे। ठीक, कि भाई मोनोलिथिक के अंदर स्पीड बढ़िया मिल रही थी, बट रिलायबल कम था, फ्लेक्सिबल कम था, स्टेबल कम था। बट जब माइक्रो कर्नल था तो उसमें इस
स्पीड कम थी बट वो रिलायबल, स्टेबल, विजिबल ज़्यादा था। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। मीन्स अब हम सारा का सारा जो डेटा है या फिर अपने जो जो मॉड्यूल्स हैं, जो कोर सर्विसेज हैं, वो हम ना तो कर्नल में रखेंगे और ना ही हम कुछ डेटा या फिर जो ऐसे सारा सारा डेटा उठा के आधा आधा करके लाइक आपके यूजर स्पेस में डालेंगे। हम थोड़ा सा स्मार्ट चलेंगे। ठीक, जो हमें ज़्यादा यूज़ करना है वो हम कर्नल स्पेस में रखेंगे, जो हमें कम यूज़ करना है वो यूजर स्पेस में रखेंगे। सिंपल। ओके, ये आपका एक तरीके से कह सकते हो कि मिक्स है मोनोलिथिक एंड माइक्रोलिथिक, सॉरी माइक्रो कर्नल का। और हमने मोनोलिथिक से स्पीड ले ली और माइक्रो कर्नल से आपकी स्पीड और आपकी सिक्योरिटी एंड मॉड्यूलरिटी है उसको ले लिया। ठीक है, दोनों के आर्किटेक्चर के बेस्ट बेस्ट पॉइंट थे, उठा लिए। सिंपल। इसमें हमारा बेसिकली गोल क्या होता है? द गोल इज टू कंबाइन द स्पीड या फास्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर मोनोलिथिक कर्नल और स्टेबल सिस्टम स्टेबिलिटी योर माइक्रो कर्नल। दोनों को हमने अचीव कर लिया हाइब्रिड का यूज़ करके। ठीक है। थर्ड पॉइंट विच वी हैव हेयर इज़ कि भाई अब कोर सर्विसेज जो हैं वो कर्नल स्पेस में रख दी, जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें चाहिए थे वो हमने कहाँ डाल दी? यूज़र स्पेस में। जैसे कि कर्नल स्पेस में हमने रख दिया आपकी जो प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, आईओ मैनेजमेंट जो है, वो सब आपके ऑपरेशन वगैरह आपके कर्नल मोड के अंदर हैं। एंड यूज़र स्पेस के अंदर हमने क्या रख दिया? फाइल मैनेजमेंट या फिर आपके जो कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो डाल दिए, जो आपकी बेसिकली नॉन क्रिटिकल सर्विसेज हैं वो सब हमने यहाँ पर रख दिया, नेटवर्क वगैरह। ठीक, अगर जो क्रिटिकल है, जो ओएस को चाहिए चाहिए वो हमने कहाँ डाल दी? कर्नल मोड के अंदर। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बांट भी दिया। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना आपकी, बेसिकली यही देती है आपको कर्नल में एक फास्ट परफॉर्मेंस। ठीक, मतलब कम इंपॉर्टेंट चीज़ रख दो यूज़र स्पेस में और आप थोड़ी सी ज़्यादा जो यूज़ होती है उसको रख दो कहाँ पे? कर्नल के अंदर। सिंपल आपका एकदम। ठीक है। एंड द मेन पॉइंट हेयर इज़ कि भाई देखो, माइक्रो कर्नल ना ये लाइक एक कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो हाइब्रिड के अंदर, तो माइक्रो 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 जो आपका कर्नल एक्चुअली उसके जैसे कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेपरेशन ज़रूर है। लाइक इसी वजह से जो ओवरहेड हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं कंपेयर टू माइक्रो कर्नल। क्योंकि माइक्रो कर्नल में अगर आप देख रहे तो फाइल मैनेजमेंट के साथ साथ आपका आईओ मैनेजमेंट भी ऊपर ही था, आपके ड्राइवर्स वगैरह ऊपर थे। अब यहाँ पे सेपरेशन तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है। आईओ भी नीचे ही है, फाइल मैनेजमेंट ऊपर, बिकॉज बहुत कम यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू योर माइक्रो कर्नल यहाँ पे। ओके, ऊपर से आईपीसी वगैरह भी है ही, तो बढ़िया चीज़ है। ऊपर से अब मैंने बोला आपको कि कम चीज़ें ऊपर हैं तो जो आपकी ओवरहेड होती है वो भी कम होती है, तो परफॉर्मेंस एकदम से थोड़ी सी लाइक बढ़िया ही होती है कंपेयर टू माइक्रो कर्नल यहाँ पे। एक तो मैंने दोनों के प्लस पॉइंट लिए और एक नया नया आपका टर्मिनल आपका एक कर्नल बना दिया जो कि बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक, अब इससे अगर एग्जाम्पल लें हम, तो मैक ओएस आपके जो विंडो एंटीज थे लाइक 7+ जितने भी थे आपके 7, 10 एटसेट्रा वाला, ये सब क्या कर रहे थे? ये आपका यही जो कर्नल है इसको यूज़ करते थे। ठीक, मैकओएस के अंदर आपका एक्सएनयू कर्नल था। ओके, वो एक हाइब्रिड डिज़ाइन ही था एक तरीके से देखा जाए वहाँ पे। ठीक, तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली हैं वो अब आजकल इसी की तरफ थोड़ा सा लीन हो रहे हैं, क्योंकि एक बढ़िया है ये। हमने देखा कि भाई ऐसे कमियों को ठीक करा गया यहाँ पे। और इट नाइस। अब हम बात करते हैं आपकी एक दो टाइप के और कर्नल्स होते हैं। अब तक क्या था? इवोल्यूशन था, एक कर्नल बनाया, कुछ गलतियाँ हुई, दूसरा बनाया, देन दोनों के कुछ बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिए, तीसरा बना दिया। अब चलते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्नल्स की तरफ। देखिए, अब तक जो कर्नल बनाए गए थे वो एक सिंपल यूज़र के परस्पेक्टिव से बनाया गया था कि ठीक है ये चाहिए होगा तो इस हिसाब से बनाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो, सिक्योर हो, स्टेबल हो, ये सब चीज़ें। नाउ वी हैव नैनो कर्नल्स। नाउ नैनो कर्नल्स ना आपके इवन स्मॉलर होते हैं माइक्रो कर्नल से भी। ठीक, लाइक नैनो कर्नल ना बहुत ही मिनिमल होते हैं एक तरीके से, लाइक माइक्रो कर्नल से भी बहुत छोटा छोटा। आपको ना लाइक बहुत बेसिक एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे बहुत मिनिमम कोड मिलेगा जो कर्नल में होता है। ठीक, बहुत कम, लाइक जैसे इंटरप्ट हैंडलिंग वगैरह, लाइक एकदम एब्सोल्यूट हार्डवेयर नहीं मिलता और लाइक बहुत ज़्यादा आपको एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलता, कम कोड मिलेगा कर्नल के अंदर, थोड़ा सा लाइक मिनिमल है। ठीक, थोड़ा कम डेटा अपने अंदर स्टोर करता है नैनो कर्नल्स। ओके, बहुत बेसिक हार्डवेयर, लाइक नैनो सिर्फ आपके हार्डवेयर इंटरप्ट और कुछ बेसिक एब्स्ट्रैक्शंस को हैंडल कर रहा होता है। बाकी सारी फंक्शनलिटी जो है ना वो आपके यूज़र स्पेस में है या फिर वो हाई लेयर्स में चली जाती है कि भाई आप खुद करना। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, आपकी वॉशिंग मशीन है, भाई वो क्या करेगी फाइल मैनेजमेंट का, वो क्या करेगी आईओ मैनेजमेंट का, उसको कुछ कुछ काम तो है नहीं। तो उन जगहों पे इन मॉड्यूल्स को हटा दिया गया, थोड़े से वो क्या हो गए, सिंपल हो गए। हमें मशीन चाहिए, नवा डाल दिया सिस्टम अपना, बेसिकली कि ऐसे हमने कुछ काम डाल दिया वो वही काम करती रहेगी। ओके, तो एम्बेडेड सिस्टम्स के अगर हम अंदर उनमें डाल दिया, आपके रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं जहाँ हमें एक्सट्रीम मिनिमलिज्म चाहिए, वहाँ पे हम नैनो कर्नल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक्सो कर्नल। अब एक्सो कर्नल जो है ना ये आपके लाइक एक्सट्रीमली मिनिमल हो जाते हैं, मतलब सबसे मिनिमल डिज़ाइन है। आप ये मान के चलो कि मतलब कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको, सब कंट्रोल आपके हाथ में है, कुछ नहीं है। ठीक, एकदम डायरेक्ट एक्सेस है आपका
हार्डवेयर को लेके, ठीक है। जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो सब एप्लीकेशन खुद करेगी। ओके, पहले क्या हो रहा था, आपको ओएस करके दे रहा था, अब सब खुद करोगे क्योंकि कोई एब्स्ट्रैक्शन है ही नहीं। लाइक नैनो से भी एकदम मिनिमल हो गया एक्सोकर्नल। ओके, लेट्स सपोज अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ना मेमोरी चाहिए, तो अब ऐसा नहीं है कि वो जाके ओएस के पास जाएगी कि भाई मेरे को मेमोरी दे दो ना, डायरेक्टली हार्डवेयर से रिक्वेस्ट कर सकती है क्योंकि कोई एब्स्ट्रैक्शन बीच में है ही नहीं, कोई हैंडल नहीं कर रहा, सब कुछ आपके ही हाथ में है, दैट्स वाई। अब इससे हुआ क्या कि ना जो ये मतलब बहुत एक स्पेसिफिक नीश में आ गया, कोई हर कोई यूज़ कर नहीं पा रहा था। इसी वजह से इसको सिर्फ रिसर्च पर्पजेज़ के अंदर या फिर स्पेशल सिस्टम्स जो होते हैं आपके, वहीं पे आपके रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह के अंदर हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे थे, ना कि प्रोडक्शंस के अंदर। ओके, अब दिक्कत तो ये थी कि यार बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अब हर एप्लीकेशन को जो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट है खुद से करवाना है, दैट भाई। ऊपर सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, सेक्शन वगैरह कुछ है नहीं तो एक गलती और ख़त्म। ओके, बट प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस है भाई, क्योंकि अब वही बात है, अब सब हमारे हाथ में है, कोई बीच में है नहीं, तो जस्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी होगी, आपको एकदम मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल सकते हो आप बेसिकली। ठीक, इसका एग्जांपल अगर दे तो आपके पास एमआईटी का एक एक्सोकर्नल है जो उन्होंने स्पेसिफिकली बनाया था जस्ट फॉर देयर रिसर्च पर्पजेज। ठीक, तो ये था हमारा लाइक पूरा का पूरा सिस्टम कि भाई होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, कर्नल्स पढ़े थे, कर्नल के टाइप पढ़े, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कर्नल कर्नल होता क्या है भाई, कर्नल के टाइप्स क्या क्या होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यहाँ बात करेंगे सिस्टम कॉल्स की। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको समझ में आएगा कि यार लाइक बिहाइंड द सीन के बिहाइंड द सीन्स हैं एंड दैट लुक्स सो कूल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू सून।